धम्मपद गाथा क्रमांक 137, 138, 139 और 140। आज दिनांक 10 अगस्त 2020। ये चार गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने महामुग्गल लायन स्थविर को उद्देश्य करके देशना दी है। यो दंडेन अदंडेषु अपदुष्टेषु दुस्सति दस्सन्वमय्यतरं ठानं क्षिप्पमेव निपज्जति। दूसरी गाथा वेदनं फरुसं जाविं सरीसंच भेदनं शरीरस्य भेदनं गरुकं वापि आबाधं चित्तक्षेपं वपापुने। तीसरे में कहा है राजतो वा उपसर्गं अभ्यखानं वदारुणं परीक्षयं वयातिनं भोगानं वापभंगुरं। और फिर 140वीं गाथा में कहते हैं अथवा स अगारानि अग्गिहति पावको कायस्स भेदादुपयो निरयं सापपज्जति। तथागत भगवान बुद्ध राजगृह के वेणुवन विहार में विहार करते थे, रहते थे, और वहां मुग्गल लायन स्थविर को उद्देश्य करके ये चार गाथाएं बुद्ध ने कही है। एक बार मुग्गल लायन कालशिला पर, एक पर्वत पर कालशिला नाम का एक स्थान था, वहां एक गुहा थी। उस गुहा में मुग्गल लायन, महामुग्गल लायन वहां रहते थे। तो कुछ लोगों ने ऐसी योजना बनाई, अन्य तीर्थक जो लोग थे, अन्य संप्रदाय के, और विशेषकर जो निर्वस्त्र रहने वाले ऐसे कुछ जो लोग थे, साधु सन्यासी, तो उन्होंने अपने कुछ उपासकों को, अपने भक्तों को बुलाकर कहा कि देखो, बुद्ध का जो प्रभाव बढ़ रहा है वो विशेष करके मुग्गल लायन की वजह से बढ़ रहा है। ये मुग्गल लायन बड़े वृद्धिमान है, बड़े समर्थ है, और ये देवता लोक में जाते हैं। देवता लोक में जाकर, इस लोक में, उस लोक में जाकर, वहां से वो देवताओं से बातचीत करते हैं। वहां वो जो कोई यहाँ से मृत्यु हो जाता है, वो जब देवता लोक में जन्म लेता है तो वहां जाकर उनसे पूछताछ करते हैं, और फिर यहाँ आकर वो बताते हैं उनकी गति क्या हुई, किसकी गति क्या हुई। इसी प्रकार वे दुर्गति के लोक में भी जाते हैं, वहां जाकर वहां के लोगों से भी वो वार्ता करते हैं, वहां के लोगों से भी उनका संपर्क होता है। तो इसी प्रकार ये महामुग्गल है,
ये बड़े प्रभावशाली है और इनकी वजह से बुद्ध को बहुत बल मिलता है। तो ऐसा करें, हम किसी तरह इनकी हत्या करने का प्रयास करें। तो ऐसा उन्होंने एक प्लान किया। कुछ चोर लोगों को, कुछ संगठित आकर उन लोगों ने खरीद लिया और उनको कह दिया कि देखो भी इसकी हत्या आप कर दो। तो ये जो चोर लोग थे, ये काल शिला पर 2 महीने तक प्रयास करते रहे, लेकिन महामुगल लहर उनके हाथ नहीं लगते थे। जब भी वो जाते थे, महामुगल लहर अपनी रिद्धि बल से वहां से वो निकल जाते थे, आकाश मार्ग से अदृश्य हो जाते थे और ये लोग खाली हाथ वापस चले आते थे। 2 महीना तक उन्होंने इस प्रकार से उसका पीछा किया। और जो तीसरा महीना है, तीसरे महीने में महामुगल लहर के पूर्व कर्म के अनुसार जब ये चोर आते हैं उनको मारने के लिए, काठी लेकर, कुछ भाला लेकर या शस्त्र लेकर आते हैं, तो महामुगल लहर ने देख लिया अब उनका रिद्धि बल थोड़ा कमजोर हो गया, क्योंकि उन्हें एक याद आ गई। उनके एक जन्म में उन्होंने अपने माता पिता की हत्या कर ली थी। तो वो जो एक पुराना संस्कार उनके साथ, उनके चित्त धारा के साथ जुड़ा हुआ था। तो जब ये लोग आए, तो आते समय इनको जाने के लिए कोई अवसर मिला नहीं, कि वहां पर बैठे रहे। उन लोगों ने पकड़ा उसको और सभी लोगों ने मिलकर उसको मार दिया। तो मार कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े बना दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि ये तो रिद्धिमान है और इसीलिए इसे छोड़ेंगे ही नहीं। तो पूरी तरह उसके टुकड़े टुकड़े शरीर के बना दिए, छोटे छोटे। इस प्रकार से उनको उन्होंने मारा। और जब उनको पूरा भरोसा हो गया कि अब महामुगल लहर मर गए हैं, वो चले गए। तो महामुगल लहर ने फिर अपने रिद्धि बल से, अपने चेतना की शक्ति से, देखिए शरीर के बाद भी चेतना कैसी काम करती है, कैसे मन का अस्तित्व होता है। शरीर तो इनका मारा गया, टुकड़े बनाए गए उसके शरीर के, लेकिन चेतना के बल से महामुगल लहर और भी वो अपने रिद्धि बल से अपने सारे शरीर को संगठित करते हैं, सारे शरीर को इकट्ठा करते हैं और सारे शरीर को संगठित करके, इकट्ठा करके महामुगल लहर जहां बुद्ध वेणुवन में रहते थे, राजगृह में, वहां जाकर बुद्ध को वंदन करने लगे। और बुद्ध के पास जाकर उन्होंने बुद्ध को वंदन किया। वंदन करके बुद्ध को उन्होंने बताया कि भगवान, मेरा परिनिर्वाण हो गया है, मैं परिनिर्वाण के लिए आपसे आज्ञा के लिए मैं केवल आया हूँ, आपके दर्शन के लिए मैं आया हूँ। ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, कुछ लोगों ने मुझे मिलकर इस प्रकार से मार दिया है। तो बुद्ध ने भी देखा और बुद्ध ने कहा कि मुगल लहर, कुछ सुनाओ मुझे, कुछ बताओ मुझे। तो फिर मुगल लहर ने एक बात बताई कि एक जन्म में वाराणसी में वो एक अच्छे परिवार में, मतलब सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। बड़ी माता पिता की सेवा करते थे, माता पिता की। लेकिन माता पिता ये मुगल लहर को कहने लगे कि बेटा तू सब करता है, खेती का काम करता है, घर का काम करता है, सभी करता है, क्यों ना ऐसा करता कि हमारे लिए बहू ले आए। वो टालता था कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, जब तक आप है मैं सेवा करूंगा। लेकिन इतना आग्रह करने के बाद माता पिता हमेशा आग्रह करते थे। उसने एक बहू लाई, शादी की। जब बहू उनके घर में आई तो कुछ समय तक तो बहू अच्छी रही, कुछ महीनों तक। लेकिन बाद में वो ऐसी झगड़ा फिसाद करने लगी उनके माता पिता के साथ, हमेशा उनको परेशान करने लगी माता पिता को। और एक दिन तो उसने ऐसा कह दिया कि मैं
आपके माता पिता के साथ नहीं रह सकती। तो ये सुनते रहा, वो समझाने का प्रयास करता था। फिर एक दिन जब महामुगल लायन बाहर गया था तो इसने घर का सारा सामान इधर उधर फेंक कर पूरा जहां वहां बिखेर दिया। और जब महामुगल लायन आते, देखो बोले क्या तुम्हारे माता पिता ने किया है? तो मैं तो अभी नहीं रह सकती, मैं चली जाऊंगी। ऐसा करके वो उनके पत्नी ने उनको बहुत बहकाया। अब एक दिन इसे लगा अब ये तो पत्नी पर ज्यादा प्रेम करने लगा। शादी होने के बाद माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देने लगा। एक दिन उसने ऐसा किया, अपने माता पिता को उन्होंने गाड़ी में बिठाया और घोड़ा गाड़ी में बिठाकर वो ले गया जंगल के रास्ते पर। और जंगल के रास्ते घने जंगल में ले जाकर वो कहने लगा अपने माता पिता को कि देखो ये बड़ा घना जंगल है, यहाँ पर बड़े चोर डाकू लुटेरे रहते हैं, संभाल के चलो। मैं थोड़ा सा बाहर जाकर आता हूँ। ये घोड़े की रस्सी, ये बैलों की रस्सी है, तुम्हारे हाथ में रखो और संभाल के चलो, कोई घबराना नहीं। इस प्रकार का उनको बताकर उनके हाथ के बल रस्सी दिया। और रस्सी देने के बाद उनको रुकने के लिए कहा, लेकिन वो धीरे धीरे चलने लगे, ये भी चलने लगे धीरे धीरे। और बाद में उन्होंने एक चोर अलग प्रकार का आवाज बनाकर, चोर जैसा आवाज बदल दिया उसने। और आवाज बदल कर उसने अपना भेष भी थोड़ा बदल कर अपने माता पिता को उन्होंने दोनों को मार डाला। तो माता पिता की हत्या ये बहुत गंभीर गंभीर ऐसा पाप होता है, इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं। बुद्ध को मारने का प्रयास करना, अरहतों को मारने का प्रयास करना, माता पिता को मार देना, मारने का प्रयास करना, ये बहुत बहुत बड़ा पाप होता है। तो ये पाप, ये दुष्कर्म इन्होंने जो किया, उसकी वजह से आज वो अपने रिद्धि बल को प्रभावित नहीं कर पाए। अंतिम समय आकर वो रिद्धि बल से वो नहीं भाग निकले। तो बुद्ध ने भी जाना कि ठीक है, तूने बहुत ऐसा गंभीर अपराध किया है और आज इस समय तो बहुत अच्छा काम किया है। तो बुद्ध ने इस बात को मानकर उनके बंधन को स्वीकार किया, अनुमति दे दी। इस प्रकार ये महामोगल्लायन की मृत्यु कुछ लोगों ने मारकर की। तब जब राजा ने इनकी मृत्यु के बाद जो राजा अजातशत्रु, ये अजातशत्रु ने अपने गुप्तचरों के सहारे खोज निकाला, पता चला उन्हें कि किसने मारा, कौन लोग थे। और ये खोज निकालने के बाद 500 लोगों को उन्होंने पकड़ा। अन्य संप्रदाय के जो निर्वस्त्र रहने वाले नग्न साधु वगैरह थे, ऐसे कुछ 500 लोगों को उन्होंने पकड़ा, चोरों को पकड़ा, सभी को पकड़ा। और पकड़कर एक बड़े ग्राउंड में उन्होंने गड्ढे खुदवाए, नाभि तक गड्ढे खुदवाए और वहां तक सबको गड्ढे में गाड़ दिया, आधा गाड़ दिया। और उसके ऊपर बाद में कुछ घास फूस डालकर, लकड़े डालकर 500 लोगों को ग्राउंड में उन्होंने जला दिया। और जलाने के बाद उनके जिस प्रकार से उन्होंने उनको मारा था, उसी प्रकार उनके शरीर को उन लोगों ने नोचवा कर टुकड़े टुकड़े उनके शरीर के करा दिए। और इस प्रकार का बड़ा भयंकर दंड 500 लोगों को राजा अजातशत्रु ने दिया। और इस प्रकार से महामोगल्लायन की मृत्यु हो गई। तो भिक्षु संघ में चर्चा चली कि महामोगल्लायन ने तो बहुत अच्छा काम किया है, उनकी ऐसी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। तो बुद्ध कहते हैं
कि देखो यहाँ तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उनका जो पूर्व कर्म था, माता पिता की उन्होंने जो हत्या की थी, उसकी वजह से महामुगल लाइन को इस प्रकार से वो उनकी मृत्यु हुई और जाना पड़ा। और तब तथागत बुद्ध ने ये 4 गाथाएं कही कि इस समय तो महामुगल लाइन निरपराध थे, कोई उनका कसूर नहीं था। जो व्यक्ति निरपराध व्यक्ति को मारता है, उस पर अत्याचार करता है, अन्याय करता है, तो 10 प्रकार की हानि उसकी तुरंत हो जाती है। या तो उसका मकान जलाया जाता है, राजा कभी उसको दंडित करता है, कभी उसे फांसी की शिक्षा होती है, सारी धन संपत्ति उसकी नष्ट हो जाती है, तो कभी वो पागल बन जाता है, तो कभी उसके रिश्ते नाते वाले भी उनसे दूर चले जाते हैं। तो कई प्रकार की उनकी हानि होती है। इसलिए किसी निरपराध व्यक्ति पर दोष लगाना, किसी निरपराध व्यक्ति को मारना इतना दुखमय, इतना पापमय होता है कि वर्तमान जीवन में ही उन्हें उनका दंड भुगतना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी तो घोर घोर दंड भुगतना पड़ता है। यही बात तथागत बुद्ध ने महामुगल लायन के संबंध में ये 4 गाथाएं वेणुवन में कही हैं, और इस प्रकार का संबंध तथागत बुद्ध ने इस गाथा के साथ ये जो घटना हुई है, इन घटनाओं को जोड़कर ये गाथाएं तथागत बुद्ध ने कही है। सब धम्म के रास्ते ठीक ढंग से चलने से बहुत कल्याण होता है, बहुत मंगल होता है। अपना सभी का सद्धम्म के रास्ते हम चले। कोई इस प्रकार का अधम्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति जो दुख और कष्ट पाता है, तो महामुगल लायन तो सद्धम्म के रास्ते चल रहे थे, बड़े प्रभावशाली थे, बड़े रिद्धि संपन्न थे, लेकिन उनका एक पूर्व कर्म, वो भी माता पिता की हत्या करने वाला कर्म, उसे बहुत गरूख कर्म कहते हैं, बहुत भारी कर्म कहते हैं, कि जिसकी वजह से महामुगल लायन की इस प्रकार उनकी हत्या हुई। और बुद्ध ने उस निमित्त से ये गाथाएं कही है। आज इंटरनेट की वजह से हम धम्मपद वक्त पर नहीं दे सके, नेट काम नहीं कर रहा था, अब ठीक हो गया है और वक्त पर सब आएगा। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको दीर्घायुष्य मिले, यही मंगल कामना, यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।